Welcome, my dear students, to another very important session on compound interest. And if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it if you are liking the content and also press the bell icon. So, in today's session, we'll be doing three methods of calculating compound interest. A very important session. ध्यान से बातों को समझना तो तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और एक बार ये टॉपिक समझ में आ गया, तुमको ट्री मेथड समझ में आ गया, तो तुम्हारे लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें सॉल्व करना विल बी अलॉट ईजियर. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से द प्रिंसिपल इज ₹10,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेट परसेंट इज 10% per annum and time period is 4 years. हर बात को ध्यान से देखते चलना है. ठीक है, सो हमारा प्रिंसिपल है 10,000, रेट परसेंट है 10% और टाइम पीरियड है 4 years का. तो इंटरेस्ट हमारा हमेशा किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल में मिलेगा. बस फर्क ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमारा चेंज करता रहता है बिकॉज all the accrued interest in the previous years will also be there to calculate the interest for any upcoming year. ठीक है, कैसे होता है समझते हैं इस बात को. so this is our tree. स्टार्ट करते हैं अपने ट्री को. ठीक है, और दिस इज अवर प्रिंसिपल. तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? इन द फर्स्ट ईयर, इन द ईयर 1 वी विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल हमारा है 10,000 और 10,000 पे हमें 10% यानी कि 1/10 का इंटरेस्ट मिलेगा. तो 10,000 का 1/10 हो गया 1,000 रुपीज, यानी कि ईयर 1 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें 1,000 रुपीज. ओके, नाउ इन सेकेंड ईयर अगेन वी विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल. 10,000 पे तो अभी भी इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 का 10% यानी कि दैट विल बी 1,000 रुपीज ओनली. बट ये जो पहले से हमारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया है, दिस 1,000 रुपीज, वी विल ऑल्सो बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दिस. तो 10% ऑफ 1,000 विल ऑल्सो बी द इंटरेस्ट. 10% ऑफ 1,000 विल बी 100 रुपीज. 1/10 ऑफ 1,000 दैट विल बी 100 रुपीज. यानी कि ईयर 2 में हमें दो पार्ट्स मिले इंटरेस्ट के. पहला पार्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि डायरेक्टली हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिला है, और सेकंड पार्ट जो कि पहले साल का जो इंटरेस्ट था एक्यूमुलेट हुआ था उस पर इंटरेस्ट मिला है. क्लियर? नाउ इन ईयर 3 वी विल अगेन बी गेटिंग द सेम इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल. 1,000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही. एडिशनली ये जो हमारे 1,000 रुपीज लास्ट के 2 ईयर्स का ये जो इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल पे, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो दैट विल बी 2,000 का 10%, तो दैट विल बी 200 रुपीज. 200 रुपीज एंड दिस 100 रुपीज ये जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है सेकेंड ईयर में, सिंपल सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है इसका 10% भी मिलेगा. तो 10% ऑफ दिस वैल्यू विल बी 10 रुपीज. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नाउ कमिंग टू लास्ट ईयर of calculating our compound interest, year 4. तो year 4 में भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा 1,000. now this 300 is already accumulated, तो 300 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें, सॉरी 3,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 300, and on this 300 we'll be getting interest of 30 rupees. and lastly 10 rupees पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 10%, so that will be equal to 1 rupees. okay, तो सारा का सारा हमारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया for 4 years. now this total value, all these values together, they form the compound interest of 4 years. This is compound interest of 4 years. कितना आया टोटल? This is 4,641. So 4,641 rupees, this is compound interest of 4 years. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अभी हम और डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों को, हर एक बात को बाइफरकेट करते हुए समझेंगे, बट क्या यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है, ऑब्जर्व द फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम हमारा क्या डिनोट कर रहा है? द फर्स्ट कॉलम इज डिनोटिंग द सिंपल इंटरेस्ट वैल्यूज, जो वैल्यूज हमें इंटरेस्ट की डायरेक्टली प्रिंसिपल पे मिली है. सिंपल इंटरेस्ट में यही तो होता है. तो फर्स्ट कॉलम इज बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 4 years, इजंट इट सो? और पूरा का पूरा ओवरऑल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 4 years का. तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर दैट इज इक्वल टू 1,000 रुपीज. सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, रो में देखो, रो वाइज देखो, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपीज है. सेकेंड ईयर का कितना है? 1,000 प्लस 100, तो दैट इज 1,100 रुपीज. 1,100 रुपीज है. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दैट इज 1,210 रुपीज.
and a compound interest for fourth year, that is equal to 1331 rupees. So this is our compound interest values for each year. और फर्स्ट कॉलम हमारा डिनोट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट को, तो जो बचा हुआ हो गया हमारे बाकी जो आगे के कॉलम्स हैं, दीज आर डिनोटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि टोटल तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा. तो दीज कॉलम्स आर डिनोटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. 2 ईयर्स की बात करते हैं, फिर 3 ईयर्स की बात करेंगे, फिर 4 ईयर्स की बात करेंगे, वहाँ बाइफरकेशन की बात करेंगे, कहाँ पे हमारा डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, सो अभी एग्जाम्पल लेते हैं 2 ईयर्स का सबसे पहले. तो प्रिंसिपल लेट अस से इज 20,000 रुपीज. रेट परसेंट हमारा है 5% पर एनम, और 5% विल बी 1/20, 1/20, और टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स का. 2 ईयर्स का प्रिंसिपल इज 20,000. तो ईयर 1 में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20,000 का 1/20, दैट विल बी 1,000 रुपीज. तो इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर विल बी 1,000 रुपीज. सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, दैट विल बी 1,000 रुपीज. बट जो फर्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है 1,000, इस पे हमें 20% मिलेगा, 5% मिलेगा, यानी कि 1/20 मिलेगा. तो दैट विल बी 1,000/20, यानी कि 50 रुपीज विल बी आवर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. ओके, तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना आया? दैट इज 2,000 रुपीज. फर्स्ट ईयर का ही 1,000 है, सेकेंड ईयर का ही 1,000 है, टोटल हमारा 2,000 रुपीज विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. Now compound interest for first year, that is equal to 1,000 rupees only, and a compound interest for second year, that is equal to 1,050 rupees. This is our compound interest for second year. Second year, that is 1,050 rupees. और compound interest for 2 years together, that is equal to 2,050. सारी values को add कर दोगे, that will be 2,050 rupees. All the values together. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सो दैट विल बी 2,050 रुपीज. अब डिफरेंस देख सकते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का. क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर्स के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2,050 माइनस 2,000, सो दैट विल बी 50 रुपीज. 50 रुपीज विच इज दिस वैल्यू, बिकॉज फर्स्ट कॉलम तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है एंड एनी अदर वैल्यू इज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. तो 50 रुपीज हमारा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, this was our principal. This first column is principal multiplied by r upon 100, rate percent upon 100, यानी कि principal divide by 20. ये जो सेकंड कॉलम हमारा है that is principal multiplied by r upon 100, तो वैल्यू फर्स्ट कॉलम में था ही, उसका भी r by 100, तो that multiplied by r by 100, यानी कि principal into r by 100 का होल स्क्वायर. इज दैट पार्ट क्लियर? फर्स्ट कॉलम है प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है, और सेकंड कॉलम है हमारा प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर. जब हम 2 ईयर्स के लिए बात करते हैं, फॉर 2 ईयर्स बेसिकली दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड ट्वाइस. एक बार फर्स्ट ईयर के लिए, एक बार सेकंड ईयर के लिए, 2 बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड जस्ट वंस. ओके, तो वी आर राइटिंग दिस एज अ रेशियो 2:1. अगर हमें 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो या तो ट्री बना सकते हैं, जैसे हमने ये पूरा का पूरा मेथड कैलकुलेट किया, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 2 ईयर्स का हमने रेशियो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया 2:1, जिसको कि हम बाद में यूज करना सीखेंगे, इससे हम कैसे डायरेक्टली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट्स कि हमें कितने टाइम्स पी इंटू आर बाई 100 कैलकुलेट करना है, और सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करता है पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर कितने टाइम्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, आगे की चीज़ों में हम और बेटर समझेंगे, तब ये चीज़ें तुम्हें आसान हो जाएगा. अभी अगर देखने में कहीं पे तुम्हें चीज़ें समझने में दिक्कत भी आ रहा हो, पेशेंस से बने रहो. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे, तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम थर्ड ईयर 3 ईयर्स के लिए. 3 ईयर्स के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपीज. ओके, और रेट परसेंट आ रहा है हमारा 20% पर एनम, और टाइम पीरियड है हमारा 3 ईयर्स का. टाइम पीरियड इज 3 ईयर्स. तो प्रिंसिपल इज 10,000, 20% यानी कि 1/5 इज रेट ऑफ परसेंट हमारा, 1/5 का रेट परसेंट है. ओके, तो 10,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमें? ईयर 1 में इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 का 1/5 विच विल बी 2,000 रुपीज. देन ईयर 2 में प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा 5 हमें 20% यानी कि 1/5, तो 10,000/5 यानी कि 2,000 रुपीज ही मिलेगा.
बट फर्स्ट ईयर के 2000 रुपीज के इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 2000 बाई 5, दैट विल बी 400 रुपीज। एंड देन थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे अगेन इंटरेस्ट मिलेगा 2000 ओनली, और फर्स्ट 2 ईयर्स का जो एक्यूमुलेटेड 2000 प्लस 2000 4000 वैल्यू है, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 4000 का 1/5 यानी कि 800 रुपीज। 800 रुपीज, या बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को कि फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट 400 मिला है, ठीक है, बिकॉज हमारा सिर्फ एक ईयर का इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड था प्रिंसिपल का 2000 रुपीज, बट अब 2 ईयर्स का एक्यूमुलेट हो चुका है तो जस्ट डबल मिलेगा, जस्ट डबल मिलेगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है। सिमिलरली अब ये जो 400 हमारा एक्यूमुलेट हुआ है, इस पे भी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 400 का 1/5 विच इज 80 रुपीज, ये एडिशनल हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो सारी इंटरेस्ट वैल्यूज हमने नोट डाउन कर ली। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years विल बी इक्वल टू 6000 और 1200, so that will be 7280, and simple interest for 3 years that is equal to 6000 rupees, that is 6000। तो 3 years का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, द डिफरेंस इज 1280 रुपीज। दिस वैल्यू इज द डिफरेंस 1280 रुपीज। और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है? दैट इज 2000 रुपीज। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड रो देखो 2400 रुपीज, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दैट वैल्यू इज 2880 रुपीज। तो ये हमें 3 वैल्यूज मिल गई कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर ईच ईयर। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है। अगेन सेम लॉजिक से जैसे हमने रेशियो देखा है पीछे, यहाँ पे दिस इज P इंटू R बाई 100, द फर्स्ट कॉलम, द सेकेंड कॉलम इज P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर, और यही तक आया था सेकेंड ईयर में, बट 3 years का इस बार हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, तो देयर इज अ थर्ड कॉलम एज वेल, दैट इज P इंटू R बाई 100 का होल क्यूब। फर्स्ट कॉलम है हमारा प्रिंसिपल का R%, सेकेंड कॉलम है प्रिंसिपल के R% का R%, थर्ड कॉलम है प्रिंसिपल के R% का R%, ठीक है। सो दिस फर्स्ट कॉलम इज 20% of 10,000. Now this value is 20% of 2,000, जो कि हमारा ऑलरेडी 20% ऑफ 10,000 था। और फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है, दिस इज 20% ऑफ 400, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कॉलम में ऑब्जर्व करें तो क्योंकि 3 years का हमने इंटरेस्ट लिया है, 3 years का इंटरेस्ट लिया और फर्स्ट कॉलम हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है, तो हर ईयर में हमें 1 यूनिट मिलेगा, टोटल 3 यूनिट्स मिलेगा हमें P इंटू R बाई 100। सेकेंड कॉलम ऑब्जर्व करें तो फॉर सेकेंड ईयर हमें 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर वाला 20% 10,000 के लिए 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 400 रुपीज मिलेगा। बट थर्ड ईयर में 2 यूनिट्स मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी 2 यूनिट्स का एक्यूमुलेट हो चुका है इंटरेस्ट, ठीक है। सो 1 + 2 यूनिट यानी कि 3 यूनिट्स मिलेगा हमें ये वाला वैल्यू। और लास्ट कॉलम में प्रिंसिपल के R% का R%, यानी P इंटू R बाई 100 का होल क्यूब, दैट विल बी 1 यूनिट ओनली। दिस इज अवर रेशियो फॉर 3 years। क्या पार्ट क्लियर है? दिस इज अवर रेशियो फॉर 3 years, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से अपना टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू, या फिर अमाउंट का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ऐड कर देंगे बाद में, ओके, ठीक है। एक और छोटी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था 1000 रुपीज और सेकंड ईयर का 1050। रेट परसेंट कितना है? 5%, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? सिंस 5% हमारा रेट परसेंट यानी कि 1/20 का रेट परसेंट है, 20 में 1 का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो 21/20 दैट विल बी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो क्लियरली देख सकते हो फर्स्ट ईयर का रेट कंपाउंड इंटरेस्ट से सेकंड ईयर का रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हमें आना है तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाइंग बाई 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 2000 और सेकंड ईयर का आ रहा है 2400। रेट परसेंट है इस बार 20% पर एनम, 20% पर एनम, यानी कि 1 में 0.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1.2 विल बी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 2000 इंटू 1.2 विल बी सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 2400 इंटू 1.2। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू गिवन हो और हमें उसके बाद के किसी ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछे, या उससे जस्ट पहले वाले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू पूछे और हमें रेट परसेंट पता है, तो वी कैन डेफिनेटली सॉल्व इट बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं फॉर 4 years। 4 years के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसका रेशियो देखते हैं, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज,
रेट परसेंट इज इक्वल टू 10% पर एनम एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर्स। 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट परसेंट 10% है, तो ईयर नंबर 1 में हमें मिलेगा 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर में 10% ऑफ प्रिंसिपल तो मिलेगा, दैट इज 1,000, और 1,000 का 10% भी मिलेगा। 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी 1,000/10 100 रुपीज हो जाएगा। नाउ इन ईयर 3 1,000 रुपीज तो प्रिंसिपल में मिलेगा ही मिलेगा, बट जो 2,000 हमारा एक्यूमुलेट हो गया इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज। ओके, एंड एडिशनली इस 100 का भी 10% मिलेगा, विच इज 1/10 ऑफ 100, दैट विल बी 10 रुपीज। नाउ कमिंग टू लास्ट ईयर टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, ईयर नंबर 4 1,000 रुपीज विल बी देयर एज इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल, एंड फिर इस 3,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 300 रुपीज, इस 300 पे इंटरेस्ट मिलेगा 30 रुपीज, और फिर इस 10 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें 1 रुपी का। So this is our overall compound interest calculation. The first column is all the simple interest values, and all the further columns are difference between compound interest and simple interest. Total compound interest कितना है? Compound interest for 4 years, that is equal to 4,641 rupees, and simple interest for 4 years is 4,000 rupees. So difference between compound interest for 4 years and simple interest for 4 years, that is equal to 641 rupees. 641 rupees. फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 1,000, सेकेंड ईयर का 1,100, थर्ड ईयर का 1,210, एंड लास्ट ईयर का वैल्यू है 1331। 1331। ओके, अब रेशियो देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या है, 4 यूनिट्स वैल्यू आ रहा है, पी प्रिंसिपल का R% का, फिर प्रिंसिपल के R% का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 यूनिट आएगा फॉर द सेकेंड ईयर, 2 यूनिट्स आएगा फॉर द थर्ड ईयर, एंड 3 यूनिट्स आएगा फॉर द फोर्थ ईयर, तो दैट विल बी 6 यूनिट्स। नाउ इसका R% का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा फॉर द थर्ड ईयर, एंड 3 यूनिट्स आएगा हमारा फॉर द फोर्थ ईयर, so that will be 4 units, and lastly R% of this value 10, that will be 1 unit. So 4:6:4:1, that will be our ratio for 4 years. Ratio for calculation of compound interest for 4 years. Is that part clear? क्या ये बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे 1 ईयर, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए और 4 ईयर के लिए एग्जाम्पल्स देखिए। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। लेट अस से हमारा प्रिंसिपल है 80,000। एक सेकेंड, प्रिंसिपल इज 80,000 रुपीज, रेट परसेंट है 25% पर एनम, एंड टाइम पीरियड है 4 ईयर्स का। तो व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं, एंड व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। ओके, तो सबसे पहले ट्री मेथड से बनाते हैं, उसके बाद में फिर रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 80,000 हमारा प्रिंसिपल है और रेट परसेंट है 25%, यानी कि 1/4। 1/4, तो फर्स्ट ईयर में हमारा 80,000 का 1/4 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20,000। सेकेंड ईयर में अगेन प्रिंसिपल पे 20,000 ही मिलेगा इंटरेस्ट, और फिर 20,000 का 1/4, 20,000 जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 इंटू 1/4, दैट विल बी 5,000 रुपीज। और इन थर्ड ईयर 80,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा 20,000 ओनली, और फिर दिस 40,000 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, डबल मिल जाएगा 5,000 का, दैट विल बी 10,000, और 5,000 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 5,000 का 1/4, विच विल बी 1,250 रुपीज। नाउ लास्ट ईयर, ईयर 4 में इंटरेस्ट ऑन 80,000 इज 20,000 ओनली, और 60,000 जो एक्यूमुलेट हुआ है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमारा 5,000 इंटू 3, यानी कि 15,000, और इस 10,000 प्लस 5,000 15,000 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,250 का 3 टाइम्स, दैट विल बी 3,750, और लास्टली 1,250 का 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी 312
20,050 रुपीज। अब ये सारी वैल्यूज को हम इंक्लूड करते हैं, तो 20,000 इंटू 4 दिस इज 80,000, देन दिस इज 10 प्लस 15 प्लस 5 30,000, 30,000 yes, and plus 3750 plus 1250 this is 5,000 and plus 312.50, तो वैल्यू आ गया 80 प्लस 30 110, 1,15,000 1,15,312.50 रुपीज। दिस इज अवर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 years। ये अमाउंट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हमें अमाउंट टोटल निकालना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, विल बी एडिंग दिस इन प्रिंसिपल। और 4 years का डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, बस फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दो, फर्स्ट वाले को हटा दो, ठीक है, फर्स्ट को हटा दोगे तो हमें डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी 35,312.50 रुपीज। दिस विल बी आवर डिफरेंस फॉर 4 years का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 4 years का सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको रेशियो के मेथड से सॉल्व करते हैं, इस बात को हम रेशियो के मेथड से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल 80,000 है, 8% है 25%, ईयर्स है 4 years, और 4 years के लिए हमारा रेशियो क्या आता है, दैट रेशियो इज 4:6:4:1। पहली वैल्यू क्या होगा, 80,000 इंटू 1/4, तो 80,000 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20,000। नेक्स्ट वैल्यू आएगा हमारा 20,000 इंटू 1/4, दैट विल बी 5,000। उसका अगला वैल्यू आएगा 5,000 इंटू 1/4 विच इज 1250, एंड नेक्स्ट वैल्यू विल बी 1250 इंटू 1/4, दैट इज 312.50। ठीक है, हर बार हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज 8% हमारा 25% है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू 20,000 80,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 312.50, टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा वही जो पहले आ चुका है ऑलरेडी, तो 1,15,312.50। ओके, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, दिस फर्स्ट वैल्यू दिस करस्पॉन्ड्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम सिर्फ आगे वाली वैल्यूज पे फोकस करेंगे, ठीक है, सिर्फ बाद वाली वैल्यूज पे फोकस करेंगे। बड़े ध्यान रखना है कि पहली वाली वैल्यू को लिखना इसलिए है बिकॉज इस वैल्यू को हमें रिमूव करना है। पहली वैल्यू को तुम लिखोगे ही नहीं, तो ऐसा कर सकते हो गलती कि 20,000 को 6 के नीचे लिख दो, ठीक। तो दिस इज अवर डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम इस तरह से। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अब अगला एग्जाम्पल करते हैं इसी बेस्ड। ओके, ठीक है, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी हमने बात रिवाइज की है उसी पे बेस्ड। लेट अस से हमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd year that is equal to rupees 3,600 एंड रेट परसेंट हमारा है 20% पर एनम, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5th year, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5th year। नाउ सिंस रेट परसेंट हमारा है 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट 3rd year का है 3,600, तो नेक्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 4th year का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा कितना आएगा, 20% इज 1/5, यानी कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का हमारा 6/5 हो जाएगा। 1 प्लस 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा, 1/5 का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, तो 3,600 इंटू 6/5 हो जाएगा। और फिर उसके भी नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5th year, तो अगेन हमारा प्रीवियस ईयर की वैल्यू का 6/5 हो जाएगा, सो दिस विल बी फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 6/5, तो दिस विल बिकम 3,600 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ओके, so this becomes 3,600 into 36/25। 36 into 36 कितना आएगा, that will be 1,296, 6 to the power 4 है 1,296, and into 100/25 which is 4 only, 1,296 into 4, that will be our answer। 1,300 into 4 is 5,200 minus 16, so this will be 5,184 rupees। 1,296 इंटू 4 करना था, 1,300 इंटू 4 आया 5,200, 4 इंटू 4 आ गया 16, 5,200 माइनस 16, 5,184 रुपीज विल बी अवर आंसर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 5th year। क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रिंसिपल इज 1,000 रुपीज, रेट परसेंट है हमारा 5% पर एनम,
टाइम पीरियड है 3 ईयर्स का, तो कैलकुलेट करो अपने एंड पे पॉज करके वीडियो कि 3 ईयर्स में हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 3 ईयर्स में टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ओके ठीक है, एडिशनली कैलकुलेट करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना होगा, थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। या फिर बेसिकली ऐसे समझ लो कि 3 ईयर्स का हमने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसमें से 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी मिल जाएगा थर्ड ईयर का। इजंट इट सो? ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यूज अपने एंड पे कैलकुलेट करो। ओके एक तरीका है ट्री बना के कर सकते हैं, ठीक है, ट्री बना के कर लेते हैं। तो 1000 है, 5% हमारा रेट परसेंट है विच इज 1/20। ठीक है, ट्री बना लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, 1000 का 5% यानी 1000/20, दैट विल बी 50 रुपीज। सेकेंड ईयर में बेस पे तो प्रिंसिपल पे तो मिलेगा 50 रुपीज ही, बट इस 50 फर्स्ट ईयर में जो एक्यूमुलेट होता है इसका 1/20 कितना होगा, 2.50 रुपीज। नाउ इन थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे 50 ही मिलेगा, बट इस 100 पे मिल जाएगा 5 रुपीज, और फिर इस 2.50 का भी 1/20 मिलेगा, दैट वैल्यू भी 2.50/20 विच विल बी 2.50 1/20, या फिर 5% करना है। 2.50 का 1% कितना आएगा, 1% कितना आएगा 0.0250, तो 5% आ जाएगा 0.125। ठीक है, या फिर डिवाइड बाई 20 कर लो या फिर ऐसे देख लो। ठीक है, दोनों तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात क्लियर है। ठीक है, अब इन सब चीजों को ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 50 इंटू 3 150 प्लस 7.50 एंड प्लस 0.125, टोटल आ गया 157.625 रुपीज। दिस इज अवर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। और 1000 रुपीज पे ये हमें वैल्यू मिला है 157.625, तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। तो परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी 15.7625%। दिस विल बी अवर इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, अगर 5% से हम हर साल सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। जेन रेट सो क्या ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, अगर 5% हम सक्सेसिवली इंक्रीज करें तो 3 ईयर्स में हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15.7625%। इज दैट क्लियर। डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ ट्री बनाने के हम क्या कर सकते थे, सीधे सीधे रेशियो का इस्तेमाल कर सकते थे। 3:3:1 विल बी द रेशियो फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का रेशियो आ जाएगा 3:3:1। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा 1000 का 5%, दैट विल 50 रुपीज। 1% है 10, 5% विल बी 50। 50 का 5%, 1% आएगा 0.5, 5% आ जाएगा 2.50। देन 2.50 का 5%, 1% आएगा 0.025, 5% आ जाएगा 0.125। टोटल आ जाएगा 50 इंटू 3 प्लस सेम चीज़ है इसके बाद तो क्या ही वो ऑलरेडी कैलकुलेट हमने 157.625। बट अगर हमें डिफरेंस चाहिए, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तब फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक तरीका है कि हम 3 ईयर्स का टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट निकाल लें और उसमें से 2 ईयर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, बट यहाँ पे हम डबल एफर्ट करेंगे, जबकि काम के लिए सिर्फ एक बार एफर्ट करना काफी है। क्यों डबल एफर्ट करेंगे, तो 3 ईयर्स में तो हमें पता है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3:3:1, बट 2 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज 2:1। 2:1 मिला है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 - 2 आ जाएगा 1, तो 1:2:1 दैट विल बी अवर इंटरेस्ट का वैल्यू, यानी कि डिफरेंस ऑफ 3 ईयर्स माइनस 2 ईयर्स। ओके, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 1:2:1, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 50, 1000 का 5%, 50 का 5% आ जाएगा 2.50, और 2.50 का 5% 0.125, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 50 + 5 55.125 रुपीज। दिस विल बी अवर आंसर, दिस विल बी अवर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, 55.125 रुपीज। इज दैट क्लियर। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 1296 रुपीज, 1296 रुपीज। रेट परसेंट है 16 एंड 2/3% पर एनम, एंड टाइम पीरियड है हमारा 4 ईयर्स का, और हमें निकालना है 4 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट और 4 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। ओके ठीक है, 16 एंड 2/3% इज नथिंग बट 1/6 ओनली, 1/6 ओनली।
और 4 ईयर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4 ईयर्स का रेशियो क्या होता है, और टोटल 4 ईयर्स का रेशियो आता है 4:6:4:1। ठीक है, डायरेक्टली रेशियो ही अप्लाई करते हैं, 4:6:4:1। और 1296 का 1/6 कितना होगा, दिस इंटू 1/6, दैट वैल्यू विल बी 216। 216 का 1/6 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 36। 36 का 1/6 आ जाएगा 6, और 6 का 1/6 आ जाएगा 1। अब हमें निकालना है डिफरेंस, ये जो फर्स्ट वैल्यू है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा फॉर 4 ईयर्स, तो इसके बाद की वैल्यूज रेलेवेंट है हमारे लिए, तो बस बात पे फोकस करते हैं, पहले वाले को इग्नोर कर दो। तो कितना डिफरेंस आएगा हमारा, 6 इंटू 36 इज 216, प्लस 6 इंटू 4 इज 24, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 241 रुपीज, एंड दिस विल बी अवर टोटल डिफरेंस बिटवीन 4 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट। दिस विल बी अवर आंसर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, एक बार क्विकली समराइज कर देते हैं जो चीजें हमने आज के सेशन में सीखी हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम और भी बेटर क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, बट पहले फटाफट से समराइज कर लेते हैं जो बातें हमने सीखी हैं, बिकॉज इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे आगे के सेशन में। तुमको एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लेना अपने एंड पे जाके, और अगर सेशन में फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन रहो तो एक बार फिर से सेशन को देख लेना शुरुआत से ढंग से, और अपने एंड पे भी सॉल्व करते जाना लगातार। ठीक है, अपने एंड पे भी चीजों को सॉल्व करते जाना, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 ईयर्स में हमने देखा कि फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 2 ईयर्स में रेशियो क्या होगा, 2:1 का रेशियो आएगा। यहाँ पे कि पहला कॉलम है प्रिंसिपल इंटू R/100, सेकेंड कॉलम है प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम होगा प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल क्यूब, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला हमारा रेशियो आ रहा है 2 ईयर्स का 2:1, 3 ईयर्स का रेशियो आ जाएगा 3:3:1, और 4 ईयर्स का रेशियो आ रहा है 4:6:4:1, और प्रैक्टिस से ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो देखो ऐसे है, 2 ईयर्स में हमारा मामला बना 2:1 का। जब 3 ईयर्स की बात करेंगे तो जो ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट 2 एक्यूमुलेट हुआ है, अब क्योंकि हमें प्रिंसिपल में फिर से एक बार इंटरेस्ट मिलेगा तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा पहले रेशियो के लिए। सेकंड में क्या होगा, इस 2 पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना तुमको नेक्स्ट टाइम, तो 1 ऑलरेडी था, 1 + 2 हो जाएगा, और साथ में इस 1 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले वाले में कॉलम में 1 आ जाएगा। तो 3 ईयर्स का हमारा रेशियो आएगा 3:3:1। सिमिलरली जब हम 4 ईयर्स के लिए बात करेंगे तो 3 ऑलरेडी था, 3 यूनिट्स हमारा जो कि प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पे 1 यूनिट और इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब हो जाएगा 1 + 3। अब ये जो 3 यूनिट्स हमारा इंटरेस्ट मिल चुका है, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 + 3 दिस विल बी 6। ठीक है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका था, नेक्स्ट ईयर 3 और मिलेगा, तो 1 + 3, और लास्टली इस 1 पे नेक्स्ट ईयर फिर हमें 1 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये टोटल आ गया 4:6:4:1। दिस इज फॉर 4 ईयर्स। और इस तरह से तुम लॉजिकली समझ जाओगे, तो 5 ईयर्स के लिए निकालना होगा तो निकाल लोगे, 5 ईयर्स के लिए रेशियो क्या आएगा। ठीक है, बाय द सेम लॉजिक कमेंट करके मुझे बताओ कि 5 ईयर्स के लिए रेशियो क्या आ जाएगा, अगर तुम्हें बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये बातें आई कैसे। ठीक है, तो अब तुम बता सकते हो 5 ईयर्स के लिए हमारा रेशियो क्या आएगा। वैसे तो 5 ईयर्स के लिए पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर बता दोगे तो मजा आ जाएगा, समझ गए हो तो मजा आ जाएगा, समझ गए हो तो बढ़िया है। ठीक है, सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन में सारी बातें जो हमने डिस्कस की वो समझ में आई होंगी, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, कितना ही बेसिक क्यों ना हो, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल। ठीक है, डाउट सारे खत्म करके जाना, ताकि आगे के सेशन से हमको सारी बातें समझ में आए, 100% सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो, कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और बिल्कुल भी इन बातों से बिल्कुल भी हिचकना नहीं है, सोचना नहीं है कि अभी मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही हैं, तो क्या हो ही नहीं पाएंगी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तुम बस चीज़ों को देखते रहो, समझते रहो, अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहो और एफर्ट मारते रहो। ठीक है, शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं जो कि हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, पहले से ऑलरेडी हम कुछ और फॉर्मूले प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर ये मेथड तुम्हारे लिए नया है तो तुम पेशेंस रखो, समय लगेगा, बट एक बार समय तुमने वो दे दिया तो उसके बाद में वो चीज़ें तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो टाइम तुमको देना पड़ेगा, मैंने भी दिया है, तभी मैंने चीजें सीखे, सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, तुम भी ऐसे ही सीखोगे। ठीक है, तो सब चलते चलते ही दौड़ना सीखते हैं, पहले चलना सीखते हैं फिर दौड़ना सीखते हैं, तो पहले चलना सीख लो, दौड़ना अपने आप आ जाएगा। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।